साथियों, हाल ही में लखनऊ पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके कारनामे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हुआ ये कि 3 अगस्त 2025 की सुबह लखनऊ की वजीरगंज पुलिस कारगिल पार्क के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही थी और तभी एक सफेद रंग की इनोवा कार वहां पर पहुंची। पुलिस ने हाथ दिखाकर गाड़ी को रुकवाया और ड्राइवर से कहा कि भैया गाड़ी के पेपर दिखाइए, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हमारे साथ पीछे बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। फिर उसी वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे साहब ने दरवाजे का कांच नीचे किया और पूछा कि क्या बात है, किस बात की चेकिंग हो रही है। पुलिस ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सर, रूटीन चेकिंग चल रही है और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, इसलिए कृपया आप गाड़ी के पेपर दिखा दीजिए। लेकिन पेपर दिखाने की जगह गाड़ी में बैठे साहब ने रौब दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक IAS अधिकारी हूं और मैं अभी तुम सबकी छुट्टी करवा सकता हूं। इतना सुनते ही पुलिस वाले भी सकते में आ गए। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी की नजर गाड़ी के अंदर पायदान पर पड़ी। उसने देखा कि पैर के पास लाल नीली बत्ती पड़ी हुई है और उसे देखकर पुलिस वालों को उस पर शक हुआ। बस फिर क्या था, पुलिस उनसे पूछताछ करने लग गई और कहा कि पहले गाड़ी के पेपर दिखाइए। लेकिन फिर गाड़ी में बैठे IAS अधिकारी बड़े बड़े अधिकारियों के नाम गिनाने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे का हाव भाव भी बदलने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और यहीं से पुलिस वालों को उस पर संदेह होने लगा। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करना शुरू कर दिया और पूछताछ के बाद इस शख्स का जब असली चेहरा सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान इसने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया और कहा कि वो एक IAS अफसर है, लेकिन जांच में पता चला कि ना ही ये कोई IAS अधिकारी है और ना ही किसी सरकारी विभाग में काम करता है, बल्कि कई सालों से ये एक ऐसा खेल खेलते आ रहा था जिसके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान पता चला कि सौरभ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला है। उसके पिता एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, यानी कि ये एक संपन्न परिवार से था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतना संपन्न परिवार होने के बावजूद इसने फर्जी IAS अधिकारी बनने के बारे में कैसे सोचा और उसने IAS का नकली चेहरा लगाकर इतने सालों तक क्या क्या कारनामे किए। जांच में सामने आया है कि बचपन से ही सौरभ पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और B.Tech की डिग्री हासिल की, लेकिन उसका सपना सिर्फ नौकरी करने तक का नहीं था। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसका एक शानदार बंगला हो, सरकारी गाड़ियां हो और जहां कहीं से भी वो गुजरे उसे देखकर लोग सैल्यूट करें। बस फिर क्या था, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए सौरभ ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार उसने सिविल सेवा की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से UPSC का एग्जाम दिया, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गया और फिर यहीं से उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। उसने ठान लिया कि अगर वो असली अफसर नहीं बन सका तो फर्जी अफसर बनकर ही वो रुतबा हासिल करेगा। इसके बाद जांच में सामने आया कि सौरभ ने धीरे धीरे एक नकली पहचान गढ़नी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने फर्जी ID कार्ड बनवाया, फिर उसने एक जाली NIC ईमेल ID तैयार की ताकि जो भी मेल पढ़े उसे ऐसा लगे कि वो एक असली IAS अधिकारी से संवाद कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने एक निजी PA भी रख लिया ताकि सब कुछ असली लगे। उसकी योजना साफ थी, जब किसी को जाल में फंसाना हो तो उसी ईमेल से मेल भेजा जाता और PA बकायदा उसी शैली में जवाब देता जैसे कोई बड़ा सरकारी अधिकारी जवाब देता है। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी फर्जी पहचान बना ली। कहीं खुद को भारत सरकार का कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी बताता तो कहीं अर्बन रूरल डेवलपमेंट का सचिव। लोगों को भ्रमित करने के लिए उसने अलग अलग नाम और अलग अलग पदों से प्रोफाइल बना रखी थी। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई कि सौरभ कई बार सरकारी कार्यक्रमों में घुसपैठ कर चुका था। वो बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ मंच पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा चुका था और फिर वो इन्हीं तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करता था ताकि लोग जब ये तस्वीर देखें तो उनका यकीन और पुख्ता हो जाए और शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। फर्जी पहचान बनाने के बाद सौरभ ने अपना रुतबा दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला खड़ा कर दिया था। पुलिस की जांच में डिफेंडर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं और हर गाड़ी पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के पास लगे हुए थे। कहा जा रहा है कि जब यह काफिला सड़कों से गुजरता होगा तो आम लोग ही नहीं, कई छोटे मोटे सरकारी अधिकारी भी सैल्यूट ठोकते होंगे। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि सौरभ हर गाड़ी का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया करता था। अगर किसी सरकारी मीटिंग में जाना हो तो वो फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करता, किसी बिजनेस डील में रुतबा झाड़ना हो तो मर्सिडीज या डिफेंडर का इस्तेमाल करता, वहीं आम भीड़ में घुलने मिलने के लिए वो इनोवा का इस्तेमाल किया करता था। उसकी योजना साफ थी, गाड़ियों से धाक जमाना, सोशल मीडिया से पहचान बनाना और फिर लोगों को ठगना। अगर किसी का सरकारी काम अटक जाता था तो वो उनसे अच्छी खासी रकम ले लेता था और कहता था कि वो उनका काम करा देगा।
अब लोगों को भी लगता था कि अगर इतना बड़ा अधिकारी कह रहा है तो जरूर उनका काम हो जाएगा, और इसी भरोसे के साथ वो उसे पैसे दे देते थे। और इसी तरह से उसने बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक अपना नेटवर्क फैला रखा था। आगे की जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ सिर्फ गाड़ियां और फर्जी पास तक सीमित नहीं था। उसने तो अपने चारों ओर पूरा अफसराना माहौल बना रखा था। उसके पास एक निजी बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहता था। कभी कभी वो गार्ड बकायदा पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ा हो जाता था। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई आदमी बड़ी गाड़ी से उतरे, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड हो, तो कौन शक कर सकता है कि ये कोई नकली अधिकारी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। छापेमारी में पुलिस को उसके ठिकाने से कई अहम दस्तावेज और सामान भी बरामद हुए। सौरभ के पास से एक लैपटॉप, कई फर्जी आईडी कार्ड, नकली सचिवालय पास, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, अलग अलग पदनाम वाले विजिटिंग कार्ड और 11,000 रुपए नगद बरामद किए गए। यहाँ तक कि पुलिस को उसकी बनाई हुई एक फर्जी NIC मेल ID भी मिली, जिससे वो ठगी के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा उसके पास से उसके घर के 3 पते मिले। हर पते पर उसने अपना ठिकाना ऐसा बनाया था कि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये कोई बड़ा अधिकारी है। लखनऊ के फ्लैट में उसका रहन सहन बिल्कुल वैसा था जैसे किसी असली IAS अधिकारी का होता है। पड़ोसियों तक को भनक नहीं थी कि उनके बीच एक फर्जी अफसर रह रहा था। इतनी चालाकी से उसने नकली साम्राज्य खड़ा कर लिया था कि आसपास के लोग भी बरसों तक धोखे में रहे। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि वो उत्तर प्रदेश में IAS बनकर ठगी करता था, और जब दूसरे राज्यों में जाता तो केंद्र सरकार का सचिव बन जाता था। वो लोगों से कहता था कि जल्द ही UP कैडर में वापसी होगी, और लोगों को ये भरोसा दिलाता था कि वो किसी बड़े विभाग में तैनात होने वाला है। इसी झांसे में वो कई जिलों में अपनी धाक जमाता और पैसों की उगाही करता। लेकिन आखिरकार जब वजीरगंज पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके सालों पुराने खेल की पोल खुल गई। फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, IT एक्ट भी लगाया गया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों तक वो सिस्टम को कैसे बेवकूफ बनाता रहा। सरकारी कार्यक्रमों में घुसता रहा, नेताओं अफसरों के साथ मंच पर बैठता रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। सोचिए, अगर उस दिन वजीरगंज पुलिस चेकिंग ना करती तो शायद ये खेल और भी लंबे समय तक चलता रहता। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।